जय हिंद साथियों। तो 6 मार्च का दोस्तों आपका जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसमें से जो जीके के प्रश्न को देखने वाले हैं और उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि आज के शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आपका जो कैसा सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना लेट किए। और देखिए सवाल आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो दोस्तों देखिए चंद्रगुप्त साम्राज्य से आपका हर एक दिन आपका सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु कौन था, तो ये चाणक्य था। ठीक है, अब देखिए अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। यह दोस्तों आपका 1 मार्च में आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया सवाल है। साथ ही देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये सवाल दोस्तों आपको 5 मार्च में आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इसलिए दोस्तों आपको कहता हूँ कि दोस्तों आपको एनालिसिस वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि दोस्तों सवाल कहाँ कहाँ से जो है पूछे जा रहे हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन है, बिंदुसार जो इसका पुत्र है। ठीक है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, देखिए अगला है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है अब 345 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए ताकि हो सकता है दोस्तों आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ दे। ठीक, देखिए अगला सवाल देखिए, कुमुदिनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है। तो कुमुदिनी लखिया का संबंध दोस्तों आपका किस खेल से है, कथक से है। ठीक है, तो चलिए कुछ इनके बारे में जानते हैं। तो कुमुदिनी लखिया जो है अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना है और कोरियोग्राफर है। ठीक है, चलिए अब देखिए कथक जो है भारतीय संस्कृति नृत्य की 8 प्राथमिक जो है शैलियों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश का जो है पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा गया था लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये सवाल देखिए आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो लक्ष्य सेन का जो है संबंध है किस खेल से है, बैडमिंटन से है। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाता है बैडमिंटन। तो देखिए 16 अगस्त 2001 में अल्मेडा में पैदा हुए लक्ष्य सेन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, अल्मोडा अल्मोडा जगह का नाम है, यहाँ पे वो पैदा हुए थे कब, 16 अगस्त 2001 को। ठीक है, साथ ही देखिए वह एक बैडमिंटन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, रखता है। उसका जो है भाई चिराग सेन एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। इसे भी आप लोग याद रखिए दोस्तों, चिराग सेन हो सकता है दोस्तों आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ दे। चिराग सेन एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। और उनके जो पिता हैं डीके सेन भारत के कोच हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम संख्या जो कितनी होती है सदस्यों की, वो 250 होती है। साथ ही देखिए दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लगाए हैं कि ये जो है अनुच्छेद किसके तहत में आता है, अनुच्छेद 80 के तहत में आता है। कौन, राज्यसभा। ठीक है, साथ ही इसकी अधिकतम संख्या जो है 250 होती है। ठीक है, ये तो बता दिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उसका जो है विघटन नहीं हो सकता। इसे दोस्तों आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। तो देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, जब बजट व्यय जो होता है ना, वो उधार को छोड़कर जो बजट प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय जो है घाटा कहते हैं। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि पुरुषों के लिए शॉटपुट का वजन कितना होता है। तो दोस्तों पुरुष के लिए 7.26 जो है केजी होता है। ठीक है, यह 7 किलो के थोड़ा अबव होता है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट पुट एक क्या है दोस्तों, एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जहाँ एथलीट जो होते हैं जहाँ तक संभव हो धातु की जो है गेंद या शॉट फेंकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में सॉरी दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों ये कौन सी भाषा में अपना उपदेश दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपने शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, अब बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सरनाथ सरनाथ में दिया था। ठीक है, अब देखिए 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में एक साल वृक्ष के नीचे उनकी जो है मृत्यु हो गई। किनकी दोस्तों, गौतम बुद्ध की। तो इसे भी आप लोग याद रखिए दोस्तों। ठीक, हो सकता है दोस्तों आने वाले शिफ्ट में आपका पूछ दे। ठीक है, गोगा नवमी किस राज्य का
पर्व है या त्यौहार है। तो ये दोस्तों ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन पे आपका डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो राजस्थान का मुख्य त्यौहार है, ठीक है। साथ ही देखिए हालांकि ये मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी ये जो है गोगा नवमी त्यौहार जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सही किए होंगे, ठीक। चलिए चलते हैं। तो आपका अगला सवाल इस तरह से पूछा गया था कि कथक नृत्य में जो खड़ा होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। डांस करते करते जब खड़ा हो जाता है जो नृत्यंगना, उससे क्या कहा जाता है, तो उससे दोस्तों आपका ठाट कहा जाता है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम नर्तक जो होता है रंगमंच पर प्रवेश करता है, उसके बाद एक मुद्रा में खड़ा हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठाट कहते हैं। फिर ताल के साथ जो है नेत्र, भौहें, गर्दन तथा कलाई को जो है चमकाते हैं, ये जो है कथक नृत्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। कार्यपालिका, ठीक है, कार्य प्रणाली, न्यायपालिका और विधायिका किसका हिस्सा है, तो यह दोस्तों आपका किसका हिस्सा है, संसद का हिस्सा। आपका सही आंसर हो जाता है संसद। देखिए अब अगला सवाल इस तरह से पूछा गया था कि अभी हाल ही में, देखिए ये करंट से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया था, UNOOSA के निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, आरती होल्ला मैनी के जो है ये नियुक्त किए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए हरित क्रांति दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हरित क्रांति से जो दोस्तों आपका हर एक शिफ्ट में आपका जो है सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है। तो देखिए हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों HYV बीजों की उच्च उपज वाली किस्म की जो है प्रयोग किया गया था। तो देखिए हरित क्रांति के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 1970 के बीच हुई, ठीक है। इसके तहत अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों की जगह उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल बढ़ाया गया। साथ ही देखिए इससे जो है दोस्तों तीसरी कृषि क्रांति रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस जो हरित क्रांति है इसको तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। यह दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हरित क्रांति को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तीसरी कृषि क्रांति, ठीक है। देखिए अब दोस्तों अगला पॉइंट है, देखिए भारत में डॉक्टर S स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर S स्वामीनाथन को, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, दोस्तों देखिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो 19 जुलाई 2005 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। तो उस टाइम जो थे कौन थे, वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, ठीक है। तो देखिए हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस जो भी ले लिया था इसको, ठीक है, इस फैसले को। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। तो फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है, तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे सवाल आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका सही आंसर होता है 105 मीटर लंबा और 68 मीटर जो है चौड़ा होता है, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो हरिप्रसाद चौरसिया के जो है किस वाद्य यंत्र से संबंध है, बांसुरी से, ठीक है। ये जो है बांसुरी जो है बजाते थे, ठीक। अब देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। साथ ही देखिए इनको जो है 2000 ईस्वी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरिप्रसाद चौरसिया को जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2000 को इनको जो है सम्मानित किया गया था, साल 2000 को, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखिए पूछा गया था कि HYV का पूरा नाम क्या है, तो HYV का पूरा नाम क्या है, हाई विल्ड वैरायटी, ठीक है, हाई विल्ड वैरायटी। तो HYV का मतलब उच्च उपज वाली किस्में, ठीक है, किस्में है। अब देखिए दोस्तों एक सवाल आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कथन से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही सवाल मेरे पास आए थे जो कि आप सबों के बीच एनालिसिस करवा दिए।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाते टाइम थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब रात हुआ तो सवेरा होगा ही, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।